वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनेश। गाइस, हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11,500 एसएससी किरण का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के आज टाइप नंबर फर्स्ट का क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपके सामने क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। देखो भी क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा या तो आप इसे बेसिक तरीके से कर सकते हो या फिर आप अपना कॉम्पिटेटिव वाला मैथ्स लगा कर सकते हो। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बातें बता देता हूँ कि अगर आपको टाइम गिवन हो तो अगर टाइम का एलसीएम लेते हो आपको हमेशा क्या मिलता है? टोटल वर्क मिलता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बात पर डिपेंड करता है, वो है आपकी एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये पूरा का पूरा चैप्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि वर्क बराबर किसके होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम के, या फिर एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? वर्क अपॉन टाइम के। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, और यदि दोनों मिलकर 11 सही 1/9 दिन में उस काम को पूरा करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो, पहली बात अगर मैं आपसे बात करूँ, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। बेस्ट तरीका यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का है, आप ऑप्शन यूज कर लो कि सर ये ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपको आंसर में किसकी वैल्यू दे रखी है? बी की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, पहला अपना ऑप्शन मानने स्टार्ट करें। अच्छा, आंसर मेरे को क्या लाना? आंसर क्या ला रहा है कि दोनों मिलके करते हैं तो 11 सही 1/9 दिन में पूरा करते हैं, या फिर 11 निम्न 99 प्लस 1 100/9 दिन हमारा आंसर आना चाहिए अगर हम विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन करते हैं। ठीक है, तो मैंने बी बराबर सबसे पहले 15 माना। अगर बी बराबर 15 है तो आप मुझे बताइए बी द्वारा उस काम को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। बी द्वारा किए जाने वाले उसी काम से, आप इस बात को यहाँ से पढ़ेंगे कि बी द्वारा उसी काम से कौन? ए 5 दिन कम में पूरा करेगा। तो ए कितने दिन लेगा? सर ए लेगा 10 दिन। और 15 और 10 का एलसीएम की बात करूँ तो सर कितना आता है? 30। ठीक है, 15 से भाग करूंगा सर 2 कटेगा 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये वर्क है, वर्क कितना? 30 अपॉन इफिशिएंसी कितनी है? 2 + 3 5 बराबर कितना हो गया? 6। मतलब इनके हिसाब से अगर मैं बी को 15 लेता हूँ तो 15 की जगह 15 से इसका आंसर कितना आ रहा है? 6। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर कितना आना चाहिए? 100/9 आना चाहिए। अच्छा, मैंने बी बराबर इस बार क्या ले लिया? 20 ले लिया। अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, पर फिर भी अभी आप समझिए। 20 और 15 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 60 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे सर 3 बार कटेगा, 15 से डिवाइड करेंगे 4, तो आंसर आएगा 60/7, जो कि इस क्वेश्चन का फिर से आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए हमारा सर आंसर आना चाहिए 100/9। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ले लिया आंसर ऑप्शन 25। अब जैसे ही 25 लूंगा तो ए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो दोनों में एलसीएम लूंगा तो 100 ही आ जाएगा। 25 से डिवाइड करूंगा 4 बार, 20 से डिवाइड करूंगा 5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100/9। आंसर कितना आ जाएगा? 100/9। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। मतलब आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे? आंसर कितना होगा? 25। तो ये हो गया बेस्ट मेथड था, विद द हेल्प ऑफ आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, पर अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल वर्क इनका काम कितना दिया? 100/9 दिया। 100 क्या होगा आपके लिए? सर 100 हमारे लिए क्या होगा? वर्क होगा। और 9 क्या होगा आपके लिए? एफिशिएंसी होगी, क्योंकि आपने टाइम निकाला है। अरे वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी बराबर कितना होता है? टाइम के। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हो? सर वर्क तो कभी चेंज नहीं होता, तो वर्क तो हमेशा 100 ही रहेगा। पर इस 9 की बात करें तो सर 9 को ब्रेक कर सकते हैं हम कैसे? 9 बराबर किस किस के हो सकता है? सर 9 1 + 8 हो सकता है, हो सकता है। सर 9 हो सकता है 2 + 7 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। 9 सर कितना हो सकता है? सर 3 + 6 हो सकता है। और 9 सर कितना हो सकता है? 4 + 5 हो सकता है।
इसके अलावा नो कुछ नहीं हो सकता। अब जीरो वीरो से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इफिशिएंसी कभी जीरो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर तो, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ, जब आप पहला ऑप्शन ले तो मतलब यहाँ पे या तो ये ए की इफिशिएंसी है या ये ए की, कोई एक इनमें से ए की इफिशिएंसी है और एक बी की इफिशिएंसी है। ये बस समझने के लिए, आपको समझ में आएगा। तो सर अगर इफिशिएंसी 8 है, वर्क कितना है 100, जब 100 को 8 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा 12.5, मतलब आंसर आ रहा पॉइंट में, जो कि ऑप्शन में कोई दे नहीं रखा, ये आंसर नहीं होगा। सर 7 से भाग करूँगा आंसर आएगा पॉइंट में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। सर 6 से भाग करूँगा या 3 से भाग करूँगा आंसर आएगा 100 को पॉइंट में, पॉसिबल नहीं है। अब सर आंसर 4 से भाग करूँगा या 5 से भाग करूँगा, बिल्कुल ऑप्शन वाले की या तो आंसर 20 आएगा या फिर आंसर कितना आएगा, 4 से भाग करने पे 20 आएगा और 5 से भाग करने पे 5 से भाग करने पे 20 आएगा और 4 से भाग करने पर 25 आएगा। इसका मतलब सर क्या हुआ, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि या तो ये ए का आंसर या बी का। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या, ए 5 दिन कम लेता है तो ए ने कितने लिए होंगे, ये ए का काम हो गया, बी ने कितने लिए होंगे, बी का काम। तो ये मेथड भी दूसरा मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, जो कि एक अच्छा मेथड था। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 25। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जितना पॉसिबल होगा उतने आसान तरीके से करते रहेंगे। क्वेश्चन होगा कह रहा है ए और बी मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी ने मिलकर काम करा, भाई ए प्लस बी मिले साथ में और काम करा कितने दिन में, 72 दिन में किया। कह रहा है बी और सी 120 दिन में करते हैं, ठीक है भाई, बी और सी करेंगे, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 120 दिन में करते हैं। और कह रहा है कि ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस सी कितने करते हैं, 90 दिन में। अगर एलसीएम की बात करूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा था, इनका सबसे पहला काम करना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो लगभग 360 रुपया आ जाएगा, 360 आ जाएगा, आप चाहे लेकर दे सकते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसे एलसीएम लेने के तरीकों पे अलग वीडियो बनाएंगे। तो सर 72 से डिवाइड करूँगा सर 5 आ जाएगा, 120 से डिवाइड करूँगा सर 3 बार कटेगा, 90 से डिवाइड करूँगा 4 बार कटेगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये ए प्लस बी की इफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की इफिशिएंसी ए प्लस बी की 5 है, बी प्लस सी की 3 है और ए प्लस सी की कितनी है, 4 है। अब आपसे कहा कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना काम करेंगे। पहली बात हम इनका 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एफिशिएंसी का ही मतलब क्या होता है, वर्क इन 1 डे। सर 1 दिन का काम ही क्या कहलाता है, हमारी एफिशिएंसी कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है आपको कितनी है, 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको पता है 3 है और ए प्लस सी की एफिशिएंसी भी आपको पता है कितनी है, 4। आप सबको ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करूँगा तो दो ए और ए कितना हो जाएगा सर, 2a हो जाएगा, प्लस बी और बी सर कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ऐसी सी और सी कितना हो जाएगा, 2c बराबर कितना है, 5 3 8 4 12, 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, 6 आ जाएगी। पर ये 6 कितने दिन, वो 1 दिन में 6 काम करते हैं, ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे सर, 6 गुना 3 18 काम किया होगा सर, 18 काम किया। पर उन्होंने ये नहीं पूछा 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। यहाँ देखो सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, पार्ट में, पार्ट मतलब भाग में दे रखे हैं। उन्होंने पूछा है कि 3 दिन में कितना भाग कर दिया। तो मुझे बताओ 1 दिन में 18 काम, सॉरी 3 दिन में आप 18 हमारे हिसाब से करते हो, पर टोटल काम कितना था, आप बोलोगे सर टोटल काम तो हमारा 360 था। सर टोटल काम कितना था, 360। तो 18 को जब 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 1/20। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1/20। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को जितने समय में करते हैं, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। मतलब अगर ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कुछ दिन में कर रहे हैं, पता नहीं बी जो ए है ना, ए को इनसे, इन दोनों से ना कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं। आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। और कह रहा है बी को अकेले काम करने में, बी को अकेले काम करने में कितने दिन लगते हैं, इनसे इसको 20 से ज़्यादा लग रहे हैं, इसको 20 से कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 16 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। इसको कितने दिन ज़्यादा लग रहे थे सर, इसको लग रहे थे हमारे 4 दिन। इसको कितने दिन ज़्यादा लग रहे थे सर, इसको दिन लग रहे थे 16 दिन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो करने के बहुत तरीके इस क्वेश्चन को, पर एक बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, एक लाइन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर, बेस्ट तरीका
कि अगर ऐसी कंडीशन आए कभी भी कि a प्लस बी से मिलाकर काम करवा रहे हैं और इससे ज़्यादा दिन लग रहे हैं, ऐसे इससे इसे भी ज़्यादा दिन लग रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, जो भी इनकी ज़्यादा दिन आए, क्या क्या दिन आए सर 4, क्या दिन आए सर ज़्यादा 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लो, 16 चौके 64, 64 का अंडर रूट कितना आएगा 8। और ये जो काम आएगा ना ये किसका आएगा, ये सर a प्लस बी का काम निकल के आएगा, a प्लस बी का। तो अगर मैं आपसे बात करूँ a का काम कितना होगा, a का सर इससे 4 दिन ज़्यादा लेगा, a 12 दिन लेगा। सर b का कितना हो गया, b सर इससे कितने दिन लेगा 16 दिन ज़्यादा, मतलब 24 दिन हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि भैया क्या होगा, अब पूछा गया आपसे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या है कि वे दोनों मिलकर काम को, दोनों मिलकर हमने पहले ही निकाल दिया, आंसर कितना हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है। और देखो ये 2011 में भी आया, इसके बाद भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में पूरे कर लेते हैं। अब यार ये क्वेश्चन तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईजी होते हैं, आपने पढ़ा होगा MDH फॉर्मूला, ठीक है, वही है M1D1H1 एफिशिएंसी 1/W1 बराबर किसके होता है सर M2D2H2 एफिशिएंसी 2/W2 के होता है। तो आप इसकी हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से एक बार सुनिए, कह रहा 80 व्यक्ति किसी कार्य को 60 घंटे, सर मैन कितने थे 80 थे, 6 घंटे प्रतिदिन एफिशिएंसी कितनी होगी 6, कितने दिन में पूरा करते हैं सर 16 दिन में काम करते हैं। अब जो दिया है ठीक है, जो नहीं दिया उसे छोड़ दो, बराबर कह रहा है 64 व्यक्ति वही वाला काम जो ये वाला काम है 15 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। कह रहा है कितनी इफिशिएंसी लगाएं, ये पूछ लिया आपसे, चलो इसे मान लेते हैं, कितनी लगाएंगे आपकी x मान लेते हैं, x पूछा है तो काट पीट मचानी और कुछ नहीं करना, चलो काट लेते हैं। 16 से काटेंगे 16 पंजे 80, 16 से काटेंगे 16 चौके 64, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, सर 5 से काट दूँ, 5 से 3 बार कट जाएगा और 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी कितना जाएगा 8 घंटे, 8 घंटे। ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक काम का 1/6, जो a है ना एक काम का 1/6, a कितना भाग 1/6 भाग कितने दिन में करता है 5 दिन में करता है। तो भाई साहब बताओ सारा कितने दिन में करेगा, 6 पंजे 30, कुछ नहीं करना सीधे गुना कर दो। कह रहा है b कितने दिन में करता है सर 2/5 दिन में करता है, कितना सर 2/5 भाग करता है कितने दिन में 8, तो 2 से काटूंगा 4 और 4 पंजे 20, तो b कितने दिन में करेगा सारा काम 20 दिन में। दोनों मिलकर, सर दोनों मिलने का मतलब तो आपने बताया था एलसीएम ले लो, टाइम पता चल गया, एलसीएम ले लो 60 आ जाएगा, 3 से भाग करूंगा 2 आ जाएगा, 2 से भाग करूंगा 3 आ जाएगा। सर ये वर्क है, वर्क कितना 60, एफिशिएंसी कितनी लगानी सर 2 + 3 5, 5 बराबर 12 दिन इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है एक कार्य 20 द्वारा 20 दिन में वही कार्य b 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। शेष रह जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, कभी कभी क्या हो जाता है पूछा कुछ और होता है, हम आंसर कुछ और लगा के आ जाते हैं। तो शेष की बात कर रहा है, तो शेष की बात करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। कह रहे कि a तो करता है 20, b करता है 40, आप मुझे बस एलसीएम बताओ 40 आएगा सर, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है, 2 इफिशिएंसीज की 1 इफिशिएंसीज। कह रहे 5 दिन तक काम करो, चलो ठीक है, एक दिन में कितना करेंगे सर, एक दिन में 3 करेंगे, 5 दिन में करेंगे 15, 5 दिन में कर दिया 15 काम, बचा काम कितना सर, काम था हमारे पास 40, सर बचा कितना है माइनस कर देंगे, 40 में से बचेगा कितना सर 25 काम करना, कितना टोटल था 40, ये बचा हुआ काम है, हाथ से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, आंसर आ जाएगा कितना 5/8। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में काम करते हैं, यदि वही 12 दिन में पूरा हो करना हो तो प्रतिदिन, कुछ नहीं करना है यार, 8 घंटे प्रतिदिन करते तो इतने घंटे पर टोटल काम किया होगा उसने। अब कह रहा है यही काम 12 दिन में होना है, तो बताओ प्रतिदिन कितना करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 6, 6 दूनी 12, x बराबर कितना जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट इस
इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सर बी और सी कर रहे हैं, ठीक है, 12 बी प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है सी और ए, सी प्लस ए भी कर रहे हैं, भाई साहब कितने दिन में, 8 दिन में। तीनों मिलके कर रहे हैं सर, इस बार ए प्लस बी प्लस सी भी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अब पूछो क्या ए और बी मिलके, तो पहली बार मैंने आपसे बताया कुछ भी मिले अगर टाइम मिल जाए तो एलसीएम ले लो, तो 8 12 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे सर 4 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी भाई साहब 2 है। ऐसी सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, वो 3 है। और ऐसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, तीनों की मिला के कितनी आ रही है, 4। आप मुझे बताओ अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू ऊपर से उठा कर यहाँ रख दूँ यहाँ, तो मुझे बताओ बी प्लस सी 2 है अपने आप में, तो ए की वैल्यू भी कितनी निकल जाएगी सर, यहाँ से पता चल गया ए बराबर 2 है। सर ए की वैल्यू 2 है, अगर ए की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू में उठा कर दूँगा, सी की वैल्यू कितनी जाएगी सर, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। सी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बी भी अपना आप में 1 आ जाएगा। काम किससे करवाना सर, ए से करवाना और प्लस बी से करना, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे सर, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ती है हमने कितनी आ करती है, 3 एफिशिएंसी से काम कितना सर, 24 काम है। कितना काम है, 24। तो 24 से भाग करेंगे कितने दिन आ जाएंगे, 8 दिन। क्वेश्चन का आंसर सिंपल से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 8 आपका आंसर हो जाएगा। आई यहाँ तक बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहे कि ए बी और सी 12 15 10 12 15 दिन में पूरा काम को कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम शुरू करना करते हैं तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। कुछ नहीं करना है, हाँ 10 12 और 15 का आप सिंपल सा क्या ले लीजिए, एलसीएम आएगा 60, जैसे कि आपको बता दिया। 10 से भाग करोगे 6 आएगा, 12 5 4, ठीक है, 6 5 11 4 15 15 60/15 कितने दिन लगेंगे, टोटल 4 दिन। 4 आपका आंसर, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों पूरे कर सकते हैं, और यदि उनके साथ 6 अन्य और लगा दीजिए तो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। ऐसा मुझे बताओ 30 के हिसाब से अगर उन्हें काम करना था 18 दिन लग रहे थे, कह रहा 6 और लगा दो तो 36 हो गए। अब कितने दिन में हो जाएगी पता नहीं, 18 से काट लेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 15 एक्स बराबर कितना आ गया 15 दिन। है किसी बच्चे को परेशानी, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, तो उसे वही 12 दिन में करने के लिए, यार अभी करा था ऐसा क्वेश्चन, 18 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना एक्स के। अभी पिछला क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा था, 6 दूनी 12, 2 से काटोगे 9 आ जाएगा, आंसर कितना आ गया एक्स बराबर 9। देखो आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, 7 व्यक्ति 7 दिन प्रतिदिन 7 व्यक्ति 7 दिन तक 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं। आप देखो वही फिर से याद करो, M1 D1 H1 एफिशिएंसी 1/W1। इस क्वेश्चन में W भी दे रखा है, ऐसी बराबर होता है M2 D2 S2 एफिशिएंसी 2/W2 के। M1 कितना है सर 7 व्यक्ति हैं, 7 दिन तक 7 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना काम करते हैं 7 का। तो कह रहा है 5 व्यक्ति 5 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना यूनिट काम करेंगे, ये पूछ रहे हैं। तो एक 7 से 7 कट के x निकालना है, तो 7 7 49 बराबर 25 5 125/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 125/49। इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्या और क्या मतलब ए और बी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, एक अलग अलग काम करते हैं, किसी कार्य को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ठीक है मान लेते हैं भैया, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 15 दिन में। फिलहाल मैं एलसीएम की बात करूँ, 9 और 15 का एलसीएम 45 होगा, 9 पंजे 45, 15 दिया 45। एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ तक निकल गई है। आगे देखते हैं कह रहे यदि वे एक दिन बारी बारी से मतलब अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो ए स्टार्ट कर रहा है तो कितने दिन में होगा। भाई साहब मुझे बस बात बताओ, पहले दिन जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा। ए ने कितना काम करा होगा 5, एक दिन में काम एफिशिएंसी के बराबर होता है 5 करेगा। सर दूसरे दिन अगले दिन जो काम हुआ वो बी ने करा, बी ने कितने दिन काम करा 3 काम करा, ठीक है। अगर मैं इनके 2 दिन का ही काम मिलाऊं फिलहाल, पहले अभी मैं 2 दिन के काम से चेक करूं, 2 दिन में कितना काम हो गया 8। तो सर इस 8 की जो वैल्यू ने कार्य है
इस 45 के पास लेकर जाओ। कैसे ले जाओगे सर? मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से। जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। सर 40 काम हो गया, पर कितने दिन में सर? 5 दूनी 10। सर 10 दिन पूरे हो गए, 40 काम भी पूरा हो गया। अब अगला नंबर किसका आएगा सर? अगला नंबर आएगा ए का। ए कितना काम कर देगा एक दिन में? कितना काम कर देगा सर? 5। तो 40 + 5 45 काम पूरा हो गया, पर दिन कितने लगे? 10 + 1 10 + 1 कितना होता है सर? 11। तो कुल मिलाकर 11 दिन में सारा काम हो जाएगा। आंसर कितना निकल के आ जाएगा सर? 11 दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहना चाह रहा है कि 3 आदमी ABC मिलकर एक कार्य को अकेले A से 6 घंटे कम, A से 6 घंटे कम में अकेले B से 1 घंटे कम में और C के अकेले कार्य की आवश्यकता में आधे समय में पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि A + B + C तीनों मिलकर जिस कार्यों को समय में करते हैं A, B और C। A से तो ये 6 घंटे कम ले रहे हैं, इस बार उल्टा क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह नहीं है। कभी आप सोचो B से 1 घंटे कम ले रहे हैं, इससे तो 6 घंटे कम ले रहे हैं, इससे 1 घंटा कम ले रहे हैं। और कह रहा है C के अकेले काम करने के आवश्यक समय से आधा समय, जो भी से समय ले रहा है इससे कितना ले रहे हैं? आधा समय। तो कह रहा है A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। पहले मैं इस बात को ही पकड़ लेता हूँ, इन दोनों ने क्या कहा। इस बात को अगर हम ऐसे लिख लें कि अगर ये x दिन ले रहा होगा तो A कितने दिन लेगा? इससे 6 दिन ज़्यादा, x + 6 ले रहा होगा। B कितना ले रहा होगा? इससे 1 दिन ज़्यादा, ये एक से कम दिन ले रहा तो A 20 से ज़्यादा ले रहा हो, और ये x ले रहा तो ये 2x दिन ले रहा होगा। सही बात है, कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे सर कैसे करें? तो बेटा कुछ नहीं करना, अभी x दिन में कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है? 2x दिन में। आप मुझे बताओ इनके टाइम का रेशो क्या होगा? इनके टाइम का रेशो सर किस किस के टाइम का रेशो ये भी बता दो। A + B + C का टाइम का रेशो किसके साथ? C के साथ। सर ये x दिन में कर रही है, 2x दिन में कर रहे, तो सर सिंपल सी बात है, जो टाइम का रेशो आ जाएगा सर वो 1:2 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा सर? 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? A + B + C की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, और A अकेले की कितनी है? 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं A + B की एफिशिएंसी भी हमारे हिसाब से कितनी होगी? 1 की होगी। या फिर मैं बोल सकता हूँ A + B की एफिशिएंसी 1 है तो C की एफिशिएंसी भी 1 है। तो यहाँ से सीधी सीधी बात बोली जा सकती है कि सर हमारा जो A + B है ना वो किसके बराबर निकल के आया? हमारा C के बराबर निकल के आया। आया समझ में कि A + B जो है ना वो सर हमारा किसके बराबर निकल के आ गया। और यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था, इसकी आपको ये बात पहचाननी थी कि A + B बराबर किसके होता है? यहाँ पर C के। तो सर अब कैसे करें? अब हमारे पास डाटा है तो हम डाटा लगा देंगे। तो बताइए A का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x + 6 प्लस B का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x + 1। C का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/2x। एलसीएम लेना, सोल्व करना, तो सोल्व कर ले हुए या चलो कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है पर फिर भी हम कोशिश करते हैं सोल्व करने की। x + 6 अपॉन में आएगा x + 6 मल्टीप्लाई x + 1 बराबर 1/2x। देखो x और x 2x हो जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा, x 2x + 7 नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जाएगा? x² + 6x प्लस अच्छा x² + 6x या 7x ही लिख दें डायरेक्ट तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्या एक लाइन बच जाएगी हमारी। चलिए क्या हो जाएगा? 7x इंटू में क्या आ जाएगा? 1 बराबर 1/2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर कर देते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन, 4x²। फिर मैं आपको बता दूंगा इसके कैलकुलेशन करके कितना आएगा। 14x = x² प्लस 7x + 1 इधर जाएगा 3x² प्लस का 7x - 1 बराबर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ से आप सोल्व करके देख लेना, x की वैल्यू 2/3 आएगी। पर आपसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने कहा A + B मिलकर उसको हम कितने दिन में करेंगे। तो A + B किसके बराबर है सर? पर A + B तो हमारा C के बराबर है, तो C कितना है? 2x दिन में करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/3। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था, कोई बात नहीं। कभी कभी कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहे कि बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, कह रहे कि बी और सी किसी काम को जितने समय में लेते हैं, पता नहीं, मान लिया 1 घंटा ले रहे होंगे, मान लेते हैं ए उससे कितना घंटा लेते हैं, 3 गुना लेता समय। कह रहा ए और सी मिलकर उस काम को जितने समय में लेते हैं, तो बी उससे 4 गुना लेता है। यदि तीनों मिलकर कितने दिन में ले रहे हैं, तो सर तीनों मिलकर सर ए इफिशिएंसी तो लिख के साफ साफ समय ले रहे हैं, तो एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं। सॉरी, ये टाइम लिखा है, समय ले रहे हैं, तो एफिशिएंसी का रेशो निकाल देते हैं। सर कितना आ जाएगा, 3:1। तीनों मिलके कितना ले रही है एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम किया, 24 दिन में। 2496 काम हो गया। काम कितना हो गया, 96। अब करवाना किससे सर, ए से। अब ए की एफिशिएंसी सर कितनी है, ए की एफिशिएंसी तो 1 है सर, 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 96 डेज। कितना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 96। ठीक है, ठीक है भाई, आज इतना रखते हैं। आज हमने टाइप नंबर फर्स्ट के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे। ठीक है, आज इतना रखते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।